हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिंदी के टॉप 100 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपको 100 के 100 ऑब्जेक्टिव इसी वीडियो में आप लोग को याद हो जाए। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्टिव बताएंगे सारे आपको एग्जाम के लिए आपको रहने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो पहले नंबर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 1 में करा है भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया है, बताइएगा। भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया है। तो इनका हिंदी रूपांतरण किया आपको ललई सिंह यादव की है। क्यों किसने किए? ललई सिंह यादव। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 2 नंबर की ओर। 2 में कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, बताइएगा। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। 3 में कह रहा है कि सेन साहब को कितनी लड़कियां, बताइएगा। सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं? तो सेन साहब को 5 लड़कियां। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। सेन साहब की कितनी लड़कियां हैं? तो 5 लड़कियां हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4 की ओर। 4 नंबर में कह रहा है कि अग्रजा शब्द में प्रत्यय है, बताइएगा। अग्रजा शब्द में क्या प्रत्यय है? तो ये अग्रजा शब्द का जो प्रत्यय है इसका राइट आंसर बताना। तो अग्रजा में आपको अजा लगा हुआ, क्या लगा हुआ प्रत्यय? आपको अजा लगा हुआ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कहना है मदन किसका बेटा है, बताइएगा। मदन जो है किसका बेटा है? तो मदन आप लोगों को पता है कि गिरधर लाल का बेटा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 6 में कह रहा है कि महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी, बताइएगा। महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? तो महारानी विक्टोरिया के द्वारा जो प्रदान की गई नाइट की उपाधि उसका नाम क्या था? तो उनका नाम मैक्स मुलर था। क्या था? मैक्स मुलर को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, मैक्स मुलर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 में करा हिंदी कविता में करा कि प्रापदवाद के प्रवर्तक कौन है, बताइएगा। हिंदी कविता में पदवाद के प्रवर्तक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नलिन बिलोचन शर्मा है। ठीक है। 8 नंबर में कह रहा है कि आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन है, बताइएगा। आत्मसात शब्द में प्रत्यय क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या लगा हुआ प्रत्यय इसमें? ता लगा हुआ। ओके, ताहलंत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। 9 नंबर में क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। 9 नंबर में कह रहा है कि विचार और वितर्क किस लेखा की रचना है, बताइएगा। विचार और वितर्क किस लेखा की रचना है? तो विचार और वितर्क जो रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 10 में कह रहा है नाखून बार बार काटते रहना और कष्ट करते रहना निरूपित करता है। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। कह रहा है कि नाखून बार बार काटते रहना और अलंकस्त करते रहना निरूपित करता है। किसको निरूपित करता है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये निरूपित करता है आप लोगों को सुंदरता और स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर देखिएगा। 11 में क्या करा है? 11 में करा है घृणा शब्द का विलोम है, बताइएगा। घृणा का विलोम क्या क्या होगा? तो घृणा शब्द का विलोम होगा आपका प्रेम होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। 12 में कह रहा है हवा शब्द का लिंग निर्णय करें, बताइएगा। हवा शब्द का निर्णय करना है, बताइएगा। हवा कौन सा लिंग होगा? तो हवा आपका स्त्रीलिंग होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा, स्त्रीलिंग। 13 में कह रहा है कि कुल 4 आदमी हैं, रेखांकित शब्द में कौन पदबंध है, बताइएगा। कुल 4 आदमी हैं, रेखांकित शब्द में प्रबंध बताना है। कौन सा पदबंध होगा? तो इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये जो आपको विशेषण पदबंध है कौन सा होगा? कुल 4 आदमी है, ये जो आपको लिखा हुआ विशेषण पदबंध है। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14 नंबर की ओर। 14 नंबर में कह रहा है कि उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। ये वाक्य क्या है, बताइएगा। ये कौन सा वाक्य लिखा हुआ है? उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, वाक्य कैसा है? तो वाक्य आपका मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 15 में कह रहा है कि नक्षत्र लोक किस लेखा की कह सकती है, बताइएगा। नक्षत्र लोक किस लेखा की कह सकती है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो
तो ये आपको गुणाकार मूल्य की कह सकती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में करा जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द क्या होगा बताइएगा। जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द क्या होगा, तो उपमान होगा। क्या होगा, उपमान होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17 में कह रहा है कि मराठी भाषा की लिपि क्या है बताइएगा। मराठी भाषा की लिपि क्या है, तो मराठी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 18 में कह रहा है कि धारा नगरी के कौन परमार शासक विद्यानुरागी थे बताइएगा। धारा नगरी के कौन परमार शासक विद्यानुरागी थे। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। भोज थे। कौन थे, भोज थे। ओके। क्वेश्चन नंबर 19 में करा महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है। महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना, तो महाविद्यालय जो आपको विनोद कुमार शुक्ल की रचना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 में। 20 नंबर में कह रहा है कि बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी बताइएगा। बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बहादुर ने भैंस को मारा था, इसलिए गुस्से से उनको माँ लाल हो गए थे। ठीक है, बहादुर की माँ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 21 में कह रहा है कि किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया बताइएगा। किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया, तो सोवियत संघ पर आक्रमण किया आपको लेनिन ने। किसने की, तो लेनिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 नंबर की ओर। 22 में कह रहा है कि यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की बताइएगा डैश क्या करेगी। यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की क्या करेगी, तो परिस्थितियां भी मनुष्य का नियामक नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, नियामक नहीं है। 23 में कह रहा है कि गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ क्या होगा बताइएगा। गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो गुदड़ी का लाल मतलब होता है कि गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। ठीक है, गरीब के घर में क्या होना, गुणवान का होना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा सीधे 24 नंबर की ओर। देखिएगा 24 में क्या कह रहा है कि गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द है बताइएगा। गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो गणेश का पर्यायवाची आपको लंबोदर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25 कह रहा है कि प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है बताइएगा। प्रतिदिन शब्द कौन सा समास हो जाएगा, तो प्रतिदिन आपका अव्ययी भाव समास होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 26 में कह रहा है कि यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद होगा बताइएगा। यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यशा जोड़ धरा होगा। क्या होगा, यशा जोड़ धरा होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27 में। 27 में करा इनमें शुद्ध वाक्य कौन है बताइएगा। इनमें शुद्ध वाक्य कौन होगा, तो शुद्ध वाक्य ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। शब्द तो केवल संकेत है। क्या है, शब्द तो केवल संकेत है, ये आपका शुद्ध वाक्य है। 28 नंबर में कह रहा है कि कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे बताइएगा। किस कह रहा है कि कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। इसका राइट आंसर बताइएगा। मीर मुंशी का काम करते थे मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद शाह रंगीले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर की ओर। 29 नंबर में कह रहा है कि जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था बताइएगा। जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत का। ओके, याद रखिएगा सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम 6 घंटे का अंदर क्या हो गया, मृत्यु हो गया। ओके, याद रखिएगा, देहांत हो गया। 30 में करा कि पाड़वे और हल करा कि पाड़वे और हल राजदंड बनने को है। यह पंक्ति किस कविता की है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये कविता आपको जनतंत्र का जन्म का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31 नंबर की ओर। 31 में कहा कि एक ब्रिज की हत्या कविता किसकी रचना है बताइएगा। एक ब्रिज की हत्या कविता किसकी रचना है, तो एक ब्रिज की हत्या आपको कुंवर नारायण की रचना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 32 में कहा बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह है बताइएगा। बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह कौन होगा, तो पहला कविता संग्रह होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, दुष्चक्र में सृष्टा। क्या हो जाएगा, दुष्चक्र में सृष्टा हो जाएगा। ओके, 33 नंबर में करा कि प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि है बताइएगा। प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि कौन है, तो ये जो विख्यात कवि आपको सुमित्रा नंदन पंत है। कौन है, तो सुमित्रा नंदन पंत है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34 नंबर की ओर।
34 नंबर में कह रहा है कि किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का प्रचार किया, बताइएगा। कह रहा है किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का प्रचार किया है। ये किसने किया? तो गुरु नानक ने किया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 35 में कह रहा है कि नगर संवेदना के कवि हैं, बताइएगा। नगर संवेदना के कवि कौन है? तो नगर संवेदना के कवि है बीरेन डंगवाल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36 नंबर की ओर। 36 नंबर में कह रहा है कि दुर्दांत मानवीय विभिजका का चित्रण करने वाली कविता कौन है? बताइएगा। दुर्दांत मानवीय विभिजका का चित्रण करने वाली कविता कौन है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, हिरोशिमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिरोशिमा है। 37 में करा गुरु नानक के पद हैं, बताइएगा। गुरु नानक के पद क्या है? तो गुरु नानक के पद ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रेम एवं भक्ति के मधुर गीत हैं। क्या है? तो प्रेम एवं भक्ति के मधुर गीत। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा सीधे 38 नंबर। 38 में कह रहा रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया, बताइएगा। कह रहा है इसमें से कि रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? तो सवैये में किया गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में देखिएगा। 39 में क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि कवि प्रेम घन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है? बताइएगा। कवि प्रेम घन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है? तो यह जो की गई आपको ब्रज भाषा और अवधी भाषा में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कवि प्रेम घन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई? तो ब्रज और अवधी भाषा में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 40 में कहा कि स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? बताइएगा। स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? तो ये जो रचना आपको सुमित्रानंदन पंत की रचना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में देखिएगा। 41 में क्या करा है? 41 में करा कि आत्मजयी नामक प्रबंधा काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया? बताइएगा। आत्मजयी नामक प्रबंधी काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया आपको कुंवर नारायण के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 42 में करा आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे, बताइएगा। आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे, कौन थे? तो ये आपको सी वात्स्यन आगे थे। इसको हम लोग फुल फॉर्म कहेंगे तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आगे थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आगे। ओके, 43 में करा किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? बताइएगा। किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया है? किसने नहीं किया? तो माँ ने नहीं किया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। 44 नंबर में कह रहा है कि माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई? बताइएगा। माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल लौटकर घर आई? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? तो 11:15 बजे आए थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा, 11:15 बजे। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है गाँव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? बताइएगा। गाँव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये रंगप्पा था। कौन था? रंगप्पा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 46 में कह रहा सातकड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? बताइएगा। सातकड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? तो ये है आपको उड़िया भाषा के। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उड़िया भाषा के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 47 में। 47 में कह रहा कि देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? बताइएगा। देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो लक्ष्मी का घर था देवी नदी बांध के नीचे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 48 में कह रहा है मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी? मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी? तो 2 संतानें थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 49 में कह रहा किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? बताइएगा। किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो पुष्पा ने भेजी थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पुष्पा ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर देखिएगा। 50 में क्या करा है? 50 में करा कि सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? बताइएगा। सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो कैलाश था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 51 में करा कि सुजाता की कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है? बताइएगा। सुजाता की कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है? तो 25 से अधिक कृतियां प्रकाशित हो चुकी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 52 में कह रहा है कि नगर कहानी के अनुवादक कौन है? बताइएगा। नगर कहानी के अनुवादक कौन है? तो नगर कहानी के अनुवादक है सुजाता है। कौन है? सुजाता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 53 नंबर की। देखिएगा 53 नंबर में क्या करा है?
53 नंबर में कह रहा है अनुज का स्त्रीलिंग के रूप क्या होगा, बताइएगा। अनुज का स्त्रीलिंग रूप बताना है। तो अनुज का स्त्रीलिंग रूप जो होगा वो क्या होगा, तो अनुजा होगा, क्या होगा, अनुजा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। 54 में कह रहा है इनमें शुद्ध शब्द कौन है, बताइएगा। शुद्ध शब्द बताना है, तो शुद्ध शब्द आपका अधीन होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अधीन आपका शुद्ध शब्द सही लिखा हुआ बी नंबर में। 55 में कह रहा है दास शब्द का पर्यायवाची है, बताइएगा। दास शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो दास का पर्यायवाची आपको चाकर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, चाकर। 56 में कह रहा अपेक्षा शब्द का विशेषण, अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या होगा, तो अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या होने वाला है, तो अपेक्षा शब्द का विशेषण आपका अपेक्षित होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 57 में। 57 नंबर में कह रहा है कि वाग जाल शब्द का संधि विच्छेद क्या है, बताइएगा। वाग जाल का संधि विच्छेद क्या होगा, तो वाग जाल का संधि विच्छेद आपका वाक प्लस जाल होगा, क्या होगा, वाक प्लस जाल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 58 में कह रहा है कि पूरब शब्द संज्ञा, बताइएगा। पूरब शब्द संज्ञा, तो पूरब आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 59 में कह रहा है निम्नलिखित में सर्वनाम है, बताइएगा। निम्नलिखित में सर्वनाम क्या होगा, तो सर्वनाम ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यह आपका सर्वनाम है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 60 नंबर। 60 में कह रहा है कि गुणवाचक विशेषण है, बताइएगा। गुणवाचक विशेषण है, तो गुणवाचक आपका अच्छा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 61 में कह रहा है बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है, बताइएगा। बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये आपका भीमराव अम्बेडकर है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 62 नंबर में। देखिएगा 62 नंबर में क्या करा है, आप लोग सारे का आंसर बताइएगा, ठीक है। 62 में करा है कि गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या क्या था, बताइएगा। गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था, तो गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में नौकर था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 63 में करा है मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है, बताइएगा। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है, तो यह आपको ली गई आपको 20 के दांत से। किसे ली गई, 20 के दांत से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 64 में कहा कि चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था, बताइएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था, तो इनका व्यक्तिगत नाम आपको देव था, क्या था, देव था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 65 नंबर में कह रहा है कि बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है, बताइएगा। बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है, तो बहादुर पर चोरी का आरोप लगाता है रिश्तेदार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, रिश्तेदार। 66 में कह रहा है बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे, बताइएगा। बिरजू महाराज अपना जज किसको मानते थे, बिरजू महाराज अपना जज किसको मानते थे, तो ये मानते थे अम्मा को। किसको मानते थे, अम्मा को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 67 में कह रहा है हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है, बताइएगा। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है, तो हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है, आप लोगों को भी पता होगा कि ये दिल्ली में, कहाँ है, दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 68 नंबर में। 68 नंबर में कह रहा है कि राम नाम बीनू बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकारी कौन है, बताइएगा। कह रहा है कि राम नाम बीनू बिरते जगी जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकारी कौन है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो कौन अधिकारी है, जो निराश हो, कौन है, तो जो निराश है वो जाने के अधिकारी हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 69 में कह रहा है कि रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर करने की बात करते हैं, बताइएगा। रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर करने की बात करते हैं, इसका राइट आंसर बताइएगा, क्या हो जाएगा। तो करिल के कुंजों पर, किस पर करना चाहते हैं, करिल के कुंजों पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 70 में। 70 नंबर में कह रहा है कि नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला, बताइएगा। नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला, नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला, तो घनानंद को मार डाला। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 71 में कह रहा है सुमित्रा नंदन पंत रचित भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है, आप लोग बताइएगा। सुमित्रा नंदन पंत रचित भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है, तो ये आपको संकलित आपको ग्राम्य से, कहाँ है, तो ग्राम्य से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, आप लोग सीधे देखिएगा 72 में कह रहा है कि आगे किस काव्य धारा के कवि हैं, बताइएगा। आगे किस काव्य धारा के कवि हैं, आप लोग बताइएगा।
तो आगे जो किस काव्य धारा के कवि आप लोग बता सकते हैं, जल्दी जल्दी बताइएगा। तो आगे जो आपको प्रयोगवाद के काव्य धारा के कवि, ओके, प्रयोगवाद काव्य धारा के कवि है आगे जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट नंबर में क्या करा है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है, बताइएगा। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है, तो दूर से ललकारता है वृक्ष रूपी चौकीदार। कौन ललकारता है, तो वृक्ष रूपी चौकीदार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चौहत्तर में कह रहा है कि कवि रेनर मारी रील के किसका शानदार लवादा गिर जाने की बात करता है, बताइएगा। कवि रेनर मारी रील के किसका शानदार लवादा गिर जाने की बात करता है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो किनका गिर जाने की बात करता है, शानदार लवादा प्रभु का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 में कह रहा है कि खा का उच्चारण स्थान क्या है, बताइएगा। खा का उच्चारण स्थान क्या है, तो खा का उच्चारण स्थान आपका कंठ है, क्या है, तो कंठ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 76 में। 76 में कह रहा है कि सरोद शब्द का संधि विच्छेद है। सरोद शब्द का संधि, सरोज शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सरोज का संधि विच्छेद होगा सरा जोड़ जा होगा, क्या होगा, तो सरा जोड़ जा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 77 में कह रहा है इनमें शुद्ध शब्द है, बताइएगा। इनमें से शुद्ध शब्द क्या होगा, तो शुद्ध शब्द आपका गणित। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 78 में कह रहा है कि सिंधु शब्द कौन संज्ञा है, बताइएगा। सिंधु शब्द कौन सी संज्ञा है, तो सिंधु शब्द आप लोगों को पता होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 79 नंबर की ओर। 79 में कह रहा है कि नियम शब्द का लिंग निर्णय करे, बताइएगा। नियम शब्द का लिंग निर्णय करना है, अन्य नियम जो है कौन सा लिंग है आप लोगों को बताना है। तो नियम जो आपका पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पुल्लिंग, ठीक है। 80 में कह रहा है कि सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या, बताइएगा। सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो सभापति का स्त्रीलिंग होता है आपको सभा अध्यक्षी होता है, क्या होता है, सभा अध्यक्षी होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 81 में कह रहा है मैं कल दिल्ली जाऊंगा कौन काल है, बताइएगा। मैं कल दिल्ली जाऊंगा कौन काल है, तो मैं कल दिल्ली जाऊंगा ये आपका भविष्यत काल है। कौन काल है, भविष्यत काल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 82 नंबर। 82 में कह रहा है कि गृह प्रवेश कौन सा समास है, बताइएगा। गृह प्रवेश जो है कौन सा समास है, तो गृह प्रवेश आपको तत्पुरुष समास है, सॉरी कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। गृह प्रवेश आपको तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 83 में कह रहा है कि सुख शब्द का पर्यायवाची होगा, बताइएगा। सुख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो सुख का पर्यायवाची शब्द आपका क्या होने वाला, तो सुख का आपको विलोचन होगा, क्या होगा, विलोचन होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए सॉरी 83 का कह रहा है सुख का पर्यायवाची क्या होगा, तो सुख का पर्यायवाची आपको प्रशंसता होगा, क्या होगा, प्रसन्नता होगा, क्या होगा, प्रसन्नता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 84 में कह रहा है कि छूत शब्द का विलोम होगा, बताइएगा। छूत का विलोम शब्द क्या होगा, तो छूत का विलोम शब्द होगा छूत होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 में कह रहा है दांत काटी रोटी, दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बताइएगा। दांत काटी रोटी का मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो दांत काटी रोटी का अर्थ होगा गहरी दोस्ती बना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, गहरी दोस्ती। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 86 नंबर को, देखिएगा 86 में क्या कर रहा है। 86 नंबर में कह रहा है उग्र शब्द का विलोम है, बताइएगा। उग्र शब्द का विलोम क्या होगा, तो सौम्य होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 87 में कह रहा है कि श्याम सुंदर कौन समास है, बताइएगा। श्याम सुंदर कौन सा समास हो जाएगा, तो कर्मधारय समास होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। श्याम सुंदर कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास। 88 में कह रहा है इनमें कौन सा शब्द जो तत्सम है, बताइएगा। तत्सम शब्द कौन सा होगा, तो तत्सम शब्द ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोयल। कोयल जो आपका तत्सम शब्द है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 89 नंबर की ओर। 89 में कह रहा है कि अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ क्या है, बताइएगा। अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, तो लोकोक्ति का अर्थ होगा मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति है। ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति को हम लोग कह सकते हैं अंधों में काना राजा। 90 में कह रहा है कि सादर का विलोम क्या होगा, बताइएगा। सादर का विलोम होगा निरादर होगा, क्या होगा, निरादर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 91 नंबर की ओर। आप लोग सभी का आंसर देखते चलिएगा, ठीक है। 91 नंबर में कह रहा है कि दसमुख कौन समास है, बताइएगा। दसमुख जो लिखा हुआ दसमुख में कौन सा समास है, तो दसमुख में आपको बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास। ओके,
92 में कह रहा है अपने से बड़ों का आदर करना उचित है, बताइएगा। कह रहा है कि किस सर्वनाम का उदाहरण है, बताइएगा। अपनों से बड़ों का आदर करना उचित है किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो ये आपको निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, निश्चयवाचक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 93। 93 में कहा ना कि परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय करें, बताइएगा। परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय करें, इस तो स्त्रीलिंग है। परीक्षा आपको स्त्रीलिंग शब्द है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 94 में कह रहा है उदय शब्द का संधि विच्छेद है। उदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उत जोड़ क्या होगा, यह होगा, क्या होगा, उत जोड़ अय होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 95 में कह रहा है कि निवास शब्द में उपसर्ग है, बताइएगा। निवास में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो निवास में आप लोगों को उपसर्ग बताना है, तो निवास में आपको उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नी लगा हुआ। क्या लगा हुआ, नी लगा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 96। 96 में कह रहा है धरती कब तक घूमेगी, शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज का है, बताइएगा। धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी, शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज का है, तो ये जो सवाल है आपको रोटी का है। किसका है, तो रोटी का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 97 में कह रहा है कि बल्ली अमाल ने बेटी का ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी, बताइएगा। बल्ली अमाल ने बेटी का ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी है, तो ये मांगी आपको बद्री स्वरण में मांगे। किस में मांगे, तो बद्री स्वरण में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 98 नंबर में। 98 नंबर में कह रहा है कि कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था, बताइएगा। कह रहा है कटक शहर को बांध से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, तो ये बनाया था आपको ययाति ने। किसने बनाया था, तो आयाति, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर में कह रहा है कि नगर शीर्षक पाठ में अम्लराज को कितने नंबर का कमरा दिखलाने के लिए कहा गया, बताइएगा। नगर शीर्षक पाठ में अमलराज को कितने नंबर का कमरा दिखाने के लिए कहा गया, तो 48 नंबर का कमरा दिखाने के लिए कहा गया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 नंबर में कह रहा है कि मगम्मा की बहू का क्या नाम था, बताइएगा। मगम्मा की बहू का क्या नाम था, तो मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था। क्या था, नजम्मा था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, नजम्मा। ओके, चलिए, तो इस वीडियो में भी हम लोग 100 के 100 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए, ठीक है। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो से, तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोगों को किस तरह के वीडियो प्रोवाइड कर दें, ठीक है। उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपना फीडबैक करें, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।